चीन एक अद्भुत देश है जहां अनोखी परंपराएं, प्राचीन सभ्यता और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही बेचैनी सी महसूस होती है। इतिहास, आस्था और डर से जुड़ी ये जगहें आज भी लोगों को हैरान करती हैं। आज के इस वीडियो में हम चीन की उन्हीं डरावनी और रहस्यमयी जगहों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फेंगडू घोस्ट सिटी, परलोक और मृत्यु का चीनी नगर। चीन के चोंगचिंग नगरपालिका क्षेत्र में यांगत्से नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित फेंगडू एक ऐसा स्थान है जिसे चीन का सबसे डरावना शहर माना जाता है। इस जगह को अक्सर नरक का नगर या नरक के राजा का निवास कहा जाता है। चीनी मान्यताओं के अनुसार अच्छे आत्माएं स्वर्ग जाती हैं, जबकि बुरी आत्माओं को यहीं लाया जाता है। प्राचीन समय में फेंगडू एक कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहां अनेक मंदिर, समाधियां और पुराने शहर के अवशेष मौजूद थे। बाद में जब थ्री गॉर्जेस डैम का निर्माण हुआ तो यह शहर आंशिक रूप से जलमग्न हो गया, लेकिन पहाड़ी पर स्थित हिस्सा सुरक्षित रह गया। आज वही हिस्सा पर्यटकों के लिए खुला है और दुनिया भर से लोग यहाँ चीनी परलोक दर्शन को समझने आते हैं। किंवदंती के अनुसार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में यहाँ 2 व्यक्ति आए थे जिनके नाम थे यिन और वांग। पहले वे ताओ मत के साधु बने और बाद में अमरत्व की प्राप्ति कर ली। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के नाम एक साथ बोलने पर यिन वांग शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नरक का राजा। इसी कारण से लोगों ने मान लिया कि इसी स्थान पर नरक का राजा निवास करता है और तब से फेंगडू को दुष्ट आत्माओं का नगर माना जाने लगा। फेंगडू के भीतर जगह जगह भूत, दानव और परलोक से जुड़े दृश्य दर्शाने वाली मूर्तियां और कलाकृतियां लगी हुई हैं। यहाँ की अधिकतर इमारतों, पुलों और मंदिरों के नाम भी मृत्यु और अगले जीवन से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस नगर का सबसे प्रमुख आकर्षण नरक के राजा के चेहरे की विशालकाय मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई लगभग 138 मीटर और चौड़ाई 217 मीटर है। यह मूर्ति चट्टान को काटकर बनाई गई है और इसे विश्व की सबसे बड़ी चट्टान पर उकेरी गई मूर्ति के रूप में गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। फेंगडू केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह चीनी संस्कृति की उस सोच को दर्शाता है जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि न्याय और संतुलन की प्रक्रिया माना जाता है। यहां आकर लोग सिर्फ डर का अनुभव नहीं करते, बल्कि जीवन और कर्म के महत्व पर भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। नंबर 2, टेराकोटा आर्मी, मृत सम्राट की पत्थर की सेना। 1974 में चीन के शांशी प्रांत में लिशान पर्वत के पास एक साधारण किसान यांग जिफा अपने खेत में कुआं खोद रहा था। तभी उसे जमीन के भीतर एक अजीब सी मूर्ति मिली। शुरुआत में उसे लगा कि यह बुद्ध की कोई प्रतिमा होगी, लेकिन जब इस खोज की सूचना पुरातत्वविदों को दी गई और खुदाई शुरू हुई तो दुनिया के सामने इतिहास की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक आ गई। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि यह थी टेराकोटा आर्मी, चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग की रहस्यमय पत्थर की सेना। यह अद्भुत कृति ईसा पूर्व 246 से 208 के बीच बनाई गई मानी जाती है। माना जाता है कि सम्राट ने अपने मरने के बाद भी सत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इस सेना को बनवाया था, ताकि परलोक में भी कोई उसे चुनौती न दे सके। इस सेना में लगभग 88,000 सशस्त्र योद्धा, घोड़े और रथ शामिल हैं, जिन्हें टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि इन हजारों सैनिकों में से कोई भी एक दूसरे जैसा नहीं है। हर चेहरे की बनावट अलग है। हर योद्धा की मूंछ, आंखें, भाव और हाव भाव अलग हैं, जैसे ये पत्थर के नहीं बल्कि कभी जीवित रहे असली सैनिक हों। इन योद्धाओं के हाथों में भाले, तलवारें, क्रॉसबो और अन्य हथियार बनाए गए हैं, और उनकी वेशभूषा से यह भी स्पष्ट होता है कि सेना में साधारण सैनिकों से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों तक सभी शामिल थे। सैनिकों के साथ साथ जीवन आकार के घोड़े और लकड़ी कांसे से बने रथ भी मिले हैं, जो उस समय की सैन्य शक्ति और तकनीक का प्रमाण देते हैं।
इतिहासकारों का मानना है कि पूरा मकबरा परिसर लगभग 59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके निर्माण में करीब 38 वर्षों तक लगभग 7 लाख मजदूरों और कारीगरों ने काम किया। इस विशाल सेना के पास ही सम्राट चिन शी हुआंग का असली मकबरा स्थित है, लेकिन आज तक उसे खोला नहीं गया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि उसके भीतर जाल, जहरीली गैसें और अन्य घातक संरचनाएं हो सकती हैं। प्राचीन ग्रंथों में यहां तक उल्लेख मिलता है कि मकबरे के भीतर पारे से बनी नदियां बहती हैं। यही कारण है कि आधुनिक तकनीक के बावजूद सम्राट की अंतिम विश्राम स्थली अब भी रहस्य बनी हुई है। टेराकोटा आर्मी सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं है, बल्कि यह उस भय, सत्ता और अमरता की चाह का प्रतीक है जिसने एक इंसान को मृत्यु के बाद भी अपनी ताकत जिंदा रखने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि इस पत्थर की सेना को देखकर आज भी लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये सैनिक बस आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हों। नंबर 3, बीजिंग का अंडरग्राउंड सिटी, जमीन के नीचे बसा छिपा हुआ शहर। बीजिंग के ठीक नीचे एक ऐसा विशाल संसार मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे अंडरग्राउंड सिटी या ग्रेट अंडरग्राउंड वॉल भी कहा जाता है। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया एक विशाल भूमिगत नेटवर्क है जिसे परमाणु युद्ध की आशंका के चलते तैयार किया गया था। इसकी कहानी शुरू होती है 20वीं सदी के 50 के दशक के अंत में, जब सोवियत संघ और चीन के संबंध बिगड़ने लगे और चीनी सरकार को परमाणु हमले का डर सताने लगा। 1969 में सीमा संघर्ष के बाद उस समय के चीनी नेतृत्व ने यह आदेश दिया कि राजधानी बीजिंग के नीचे ऐसा बम शेल्टर बनाया जाए जिसमें युद्ध की स्थिति में पूरे शहर की आबादी को सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद लगभग 10 वर्षों तक लगातार निर्माण कार्य चला। इस परियोजना में 3 लाख से अधिक लोगों ने काम किया। उस समय बीजिंग की आबादी लगभग 60 लाख थी और इसी को ध्यान में रखते हुए यह भूमिगत शहर बनाया गया। अंततः यह अंडरग्राउंड सिटी लगभग 20,000 बंकरों से मिलकर बनी, जो आपस में सुरंगों द्वारा जुड़े हुए थे। इन सुरंगों की कुल लंबाई 30 किलोमीटर से भी अधिक थी। यह जगह सिर्फ एक शरण स्थली नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर थी। इसके भीतर स्कूल, अस्पताल, थिएटर, दुकानें और यहां तक कि रेस्तरां भी बनाए गए थे। हर बंकर में वेंटिलेशन सिस्टम था और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये किसी भी प्रकार के सैन्य हमले को झेल सके। चूंकि युद्ध कभी हुआ नहीं, इसलिए 80 के दशक में इन सुरंगों को सस्ते व्यावसायिक और आवासीय स्थानों में बदल दिया गया। धीरे धीरे यहां लगभग 10 लाख लोग रहने लगे, लेकिन 2010 के बाद सरकार ने अवैध रूप से रहने वालों पर सख्ती शुरू कर दी और भूमिगत शहर में बसने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद आज भी कुछ लोग इन बंकरों में रहते हैं। बीजिंग का यह अंडरग्राउंड सिटी सिर्फ एक इंजीनियरिंग परियोजना नहीं, बल्कि उस डर और असुरक्षा का प्रतीक है जिसने एक पूरी राजधानी को जमीन के नीचे दूसरा शहर बसाने पर मजबूर कर दिया। नंबर 4, कानास झील, रंग बदलता पानी और रहस्यमय दैत्य। कानास झील चीन के शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में अल्ताई पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। यह इलाका अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां, घने जंगल और अनगिनत नदियां एक साथ दिखाई देती हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच लगभग 1340 मीटर की ऊंचाई पर कानास झील स्थित है, जिसे चीन की सबसे रहस्यमय झीलों में गिना जाता है। यह झील लगभग 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी अधिकतम गहराई लगभग 188 मीटर मानी जाती है, जो इसे और भी भयावह बना देती है। कानास झील की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका रंग समय और मौसम के साथ बदलता रहता है। कभी इसका पानी आसमानी नीला दिखाई देता है, तो कभी गहरा स्लेटी और कभी हरे रंग की झलक देने लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका कारण झील में मौजूद खनिज, ग्लेशियर से आने वाला पानी और सूर्य के प्रकाश का अलग अलग कोणों से पड़ना है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का संकेत है।
झील के किनारों पर कभी कभी एक विचित्र दृश्य देखने को मिलता है जिसे बुद्ध का प्रकाश कहा जाता है। इस दौरान बादलों के समुद्र के बीच एक चमकता हुआ वृत्त बनता है जिसके भीतर इंसान को अपनी ही परछाई दिखाई देती है। इस दृश्य को देखने वाले कई लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं और कहते हैं कि इस क्षण में उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। लेकिन कानास झील का असली डर इससे भी आगे है। 1980 के दशक से यहां एक रहस्यमय जल प्राणी की कहानियां सुनाई देने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने झील के भीतर एक विशाल काली छाया को तैरते हुए देखा जिसने पानी में तेज लहरें पैदा कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उस जीव की लंबाई लगभग 30 मीटर तक हो सकती है और उसका आकार किसी विशाल सांई या समुद्री दैत्य जैसा लगता है। इस कारण से लोग इसकी तुलना अक्सर लोह नेस झील के राक्षस से करते हैं। कुछ स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील किसी प्राचीन जीव का घर है जो सदियों से इंसानों से छिपकर यहाँ रहता आया है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि लोग शायद बड़ी आकार की ट्राउट मछलियों के समूह को गलती से दैत्य समझ लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि झील में पाई जाने वाली मछलियों का आकार आज तक बताए गए विवरणों से मेल नहीं खाता। कानास झील आज भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सा भय भी भर देती है। यहाँ आकर कई लोग कहते हैं कि झील के पानी को देखते समय उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उन्हें भीतर से देख रहा हो। शायद यही कारण है कि कानास झील सिर्फ एक सुंदर पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि चीन के सबसे रहस्यमय और डरावने प्राकृतिक रहस्यों में से एक मानी जाती है। नंबर 5, शेन्यांग का अधूरा, अमीरों का शहर जहां रात में चीखें सुनाई देती हैं। चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित शेन्यांग शहर के पास पहाड़ियों के बीच एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां कभी जीवन बसने ही वाला था, लेकिन अचानक सब कुछ थम गया। यह स्थान एक अधूरा शहर है जिसे अमीरों के लिए एक लग्जरी रिहायशी प्रोजेक्ट के रूप में बसाया जाना था। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2010 के आसपास हुई थी। योजना के अनुसार यहां 260 से अधिक भव्य मकान, चौड़ी सड़कें और आधुनिक सुविधाएं बनाई जानी थी। लेकिन महज 2 साल के भीतर ही निर्माण कार्य अचानक रोक दिया गया। इसके बाद यह इलाका पूरी तरह वीरान हो गया। अधूरे मकान, टूटी खिड़कियां, बिना छत की इमारतें और उखड़ी सड़कें आज भी वहीं खड़ी हैं, मानो किसी सर्वनाश के बाद सब कुछ छोड़ दिया गया हो। दूर से देखने पर यह जगह किसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक फिल्म का दृश्य लगती है। धीरे धीरे आसपास के गांवों के किसान इस जमीन का उपयोग करने लगे। आज इस अधूरे शहर की गलियों में इंसानों से ज्यादा गायें और मवेशी घूमते दिखाई देते हैं और खाली मकानों के बीच खेत लहलहाते हैं। लेकिन इस जगह को सच में डरावना बनाती है यहां से जुड़ी स्थानीय कहानियां। पास के गांवों में रहने वाले किसान दावा करते हैं कि रात के समय इस अधूरे शहर से भयानक चीखें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इतनी तेज और डरावनी होती हैं कि लोगों की नींद टूट जाती है। कई लोगों का कहना है कि ये चीखें किसी इंसान जैसी नहीं लगती, बल्कि ऐसी होती हैं जैसे कोई पीड़ा में तड़प रहा हो। सबसे अजीब बात यह है कि इन आवाजों का कोई स्पष्ट स्रोत कभी नहीं मिला। कुछ किसान मानते हैं कि ये आवाजें उन बुरी आत्माओं की हैं जिन्होंने इन खाली घरों को अपना ठिकाना बना लिया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कभी कोई बसा ही नहीं, तो फिर भूत कैसे हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद डर का माहौल बना हुआ है। कई लोग रात के समय इस इलाके के पास जाने से भी कतराते हैं। इस अधूरे शहर की खबर धीरे धीरे रहस्यमय स्थानों और पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखने वाले लोगों तक पहुंच गई। कुछ लोगों ने यहां आकर सच में चीखें सुनने का दावा किया, जबकि कुछ को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। यही वजह है कि आज तक यह तय नहीं हो पाया है कि यह सब महज भ्रम है, प्राकृतिक आवाजें हैं, या फिर सच में इस वीरान शहर में कोई अनदेखी मौजूदगी है। शेन्यांग का यह अधूरा शहर आज भी एक खुला सवाल बना हुआ है, जहां सन्नाटा और डर साथ साथ चलते हैं। नंबर 6, लॉन्गमैन ग्रोटोस
चट्टानों में उकेरी गई आस्था और भय। चीन के हेनान प्रांत में लोयांग शहर के पास एक विशाल चट्टानी पहाड़ी के भीतर बसा लॉन्गमैन ग्रोटोस का परिसर देखने में जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी। यह कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी आस्था, सत्ता और भय का पत्थर में कैद इतिहास है। इस स्थान पर पहाड़ों को काटकर बनाई गई हजारों गुफाएं हैं, जिनके भीतर असंख्य मूर्तियां और आकृतियां उकेरी गई हैं। कहा जाता है कि यहाँ कदम रखते ही इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह समय में पीछे चला गया हो। लॉन्गमैन ग्रोटोस में कुल 2000 से अधिक गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें दर्जनों मंदिर और हजारों शिलालेख शामिल हैं। यहाँ 1 लाख से भी अधिक मूर्तियां हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक है। इस विशाल परिसर का निर्माण 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और यह कार्य लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। इस दौरान कई शाही वंशों ने यहाँ निर्माण करवाया, जिससे मूर्तिकला की शैली में समय के साथ बदलाव साफ दिखाई देता है। प्रारंभिक काल की मूर्तियां अपेक्षाकृत सरल और कठोर भाव वाली हैं, जबकि बाद के समय में बनी मूर्तियां अत्यंत सूक्ष्म, भावपूर्ण और जीवंत दिखाई देती हैं। कुछ चेहरों पर शांति है तो कुछ पर अजीब सी कठोरता और भय। कई मूर्तियां ऐसी हैं जिनकी आंखें दूर तक देखने का आभास देती हैं, मानो वे आज भी आने जाने वालों को देख रही हों। लॉन्गमैन की कुछ गुफाएं विशेष रूप से लोगों को बेचैन कर देती हैं। इन गुफाओं में बनी मूर्तियां समय और लूटपाट के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कहीं चेहरा टूटा हुआ है, कहीं हाथ गायब हैं और कहीं सिर्फ खाली आंखों के गड्ढे रह गए हैं। इन्हीं टूटी फूटी आकृतियों को देखकर कई लोग कहते हैं कि यह जगह सुंदर होने के साथ साथ डरावनी भी लगती है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय यहाँ का माहौल और भी भारी हो जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जिन मूर्तियों को अधूरा या तोड़ा गया, उनकी वजह से इस स्थान पर एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा फैल गई है। हालांकि इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सच है कि लॉन्गमैन ग्रोटोस में खड़े होकर इंसान सिर्फ कला नहीं देखता, बल्कि सदियों पुराने इतिहास का भार भी महसूस करता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि चीन की सबसे रहस्यमयी और बेचैन करने वाली धरोहरों में गिना जाता है। नंबर 7, नानजिंग नरसंहार स्मारक, दीवार जो आज भी रोती है। चीन के जियांगसू प्रांत के नानजिंग शहर में स्थित यह स्मारक केवल पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि वह स्थान है जहां इतिहास की सबसे भयावह चीजें आज भी महसूस की जा सकती हैं। इसे नानजिंग नरसंहार स्मारक या रोती हुई दीवार के नाम से जाना जाता है। यह स्मारक उन लाखों निर्दोष लोगों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1937 में अपने जीवन की सबसे भयानक त्रासदी झेली। यहां आने वाला हर व्यक्ति एक अजीब भारीपन और सन्नाटे का अनुभव करता है, जैसे जमीन खुद अपने ऊपर हुए अत्याचारों को भूल नहीं पाई हो। नानजिंग नरसंहार की शुरुआत 13 दिसंबर 1937 को हुई, जब जापानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अगले कई दिनों तक शहर में अकल्पनीय हिंसा हुई। पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक को बिना किसी दया के मार दिया गया। केवल 6 दिनों के भीतर हजारों लोग मारे गए और आने वाले हफ्तों में यह संख्या लाखों तक पहुंच गई। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2 लाख निर्दोष नागरिक इस नरसंहार के शिकार बने। इस स्मारक की सबसे भयावह विशेषता है इसकी दीवार, जिस पर पीड़ितों के नाम अंकित हैं। शुरुआत में इस दीवार पर केवल कुछ हजार नाम लिखे गए थे, लेकिन हर वर्ष राष्ट्रीय स्मृति दिवस से पहले इसमें नए नाम जोड़े जाते हैं। यह दीवार जैसे जैसे लंबी होती जा रही है, वैसे वैसे यह एहसास भी गहराता जाता है कि इस त्रासदी की गहराई कितनी भयानक थी। दीवार के सामने खड़े होकर कई लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हर नाम एक अधूरी जिंदगी की कहानी है। स्मारक परिसर के भीतर ऐसे दृश्य और अवशेष भी प्रदर्शित किए गए हैं जो उस द्वार की क्रूरता को बिना शब्दों के बयान कर देते हैं। यहाँ मौजूद तस्वीरें, दस्तावेज और कलाकृतियां इंसान को भीतर तक झकझोर देती हैं।
वातावरण इतना शांत होता है कि कई बार सन्नाटे में भी दर्द महसूस होने लगता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह सिर्फ स्मृति का स्थल नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है। उनका कहना है कि यहाँ की हवा में आज भी पीड़ा घुली हुई है और यह स्थान इंसान को याद दिलाता है कि युद्ध किस हद तक अमानवीय हो सकता है। नानजिंग नरसंहार स्मारक आज भी खड़ा है, यह बताने के लिए कि इतिहास को भुलाना सबसे बड़ा अपराध होता है। नंबर 8, फॉरबिडन सिटी, शाही महल जहां भटकती हैं आत्माएं। बीजिंग के दिल में स्थित फॉरबिडन सिटी, जिसे गुगोंग भी कहा जाता है, चीन का सबसे विशाल और रहस्यमय शाही महल परिसर माना जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और लगभग 500 वर्षों तक यह स्थान चीनी सम्राटों की सत्ता का केंद्र रहा। बाहर से देखने पर यह जगह भव्य, अनुशासित और अत्यंत सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर छिपा इतिहास उतना ही भयावह और बेचैन करने वाला है। यह महल परिसर केवल एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा शहर है। इसके भीतर लगभग 90 महल, सैकड़ों आंगन, 980 इमारतें और 8000 से अधिक कमरे हैं। इतने विशाल क्षेत्र में सदियों तक सत्ता, षड्यंत्र, विश्वासघात और रक्तपात चलता रहा। शाही परिवार की आंतरिक राजनीति इतनी क्रूर थी कि हजारों दासियां, सेवक और उपपत्नी इसी परिसर के भीतर मार दिए गए। बहुत सी मौतें गुप्त रूप से हुईं, जिनका कभी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया। यही कारण है कि फॉरबिडन सिटी को लेकर आज भी कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद इस परिसर में रुकना अशुभ माना जाता है। यही वजह है कि आज भी हर दिन शाम के समय महल के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लोगों का विश्वास है कि अंधेरा होते ही शाही आत्माएं महल के गलियारों में भटकने लगती हैं। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि बारिश के बाद जब महल की दीवारें गीली हो जाती हैं, तब उन पर पुराने जमाने की स्त्रियों की परछाइयां दिखाई देती हैं, जैसे वे अब भी प्राचीन वस्त्रों में चल रही हों। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि सन्नाटे में कहीं दूर से पारंपरिक संगीत की ध्वनि सुनाई देती है, मानो किसी अदृश्य जुलूस की गूंज हो। 1983 की एक घटना विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जब एक व्यक्ति ने इन कहानियों को झूठा साबित करने के लिए रात में चोरी से महल में प्रवेश किया। अगली सुबह वह व्यक्ति बेहद डरी हुई अवस्था में पाया गया। उसके अनुसार पूरी रात उसे लालटेन लिए कुछ स्त्रियां पीछा करती रहीं। हालांकि इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन इसने लोगों के डर को और गहरा कर दिया। फॉरबिडन सिटी आज पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही कई लोग एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस करते हैं। यह महल केवल शाही वैभव का प्रतीक नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की खामोश गवाही भी है जो सत्ता की क्रूरता का शिकार बनी। नंबर 9, व्हाइट क्लाउड टेम्पल, ताओ साधुओं की आत्माएं और शांत भय। बीजिंग में स्थित व्हाइट क्लाउड टेम्पल को चीन का सबसे बड़ा ताओ मत का मंदिर माना जाता है। ताओ मत वही दर्शन है जिसकी उत्पत्ति स्वयं चीन की धरती पर हुई थी और जिसकी नींव महान दार्शनिक लाओ त्से की शिक्षाओं पर टिकी है। बाहर से यह मंदिर शांति, संतुलन और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ कहानियां इसे रहस्यमय और डरावना भी बना देती हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में तांग वंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। समय के साथ इसका नाम और स्वरूप कई बार बदला। इतिहास में दर्ज है कि यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया। सबसे भीषण घटना 13वीं शताब्दी के आरंभ में हुई, जब एक भयानक आग ने मंदिर के बड़े हिस्से को जला दिया। आधिकारिक अभिलेखों में किसी की मृत्यु का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उस आग में कई साधु मारे गए थे। इन्हीं मान्यताओं के कारण यह विश्वास फैल गया कि आज भी उन साधुओं की आत्माएं मंदिर परिसर में भटकती हैं। कहा जाता है कि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ताओ साधु जीवन में भी शांति और संतुलन के मार्ग पर चलते थे। फिर भी
कई लोगों का दावा है कि देर शाम मंदिर के आंगनों में चलते समय उन्हें किसी की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य निगाह उन्हें देख रही हो। व्हाइट क्लाउड टेम्पल का परिसर काफी विशाल है। यहाँ कई हॉल, मंडप और आंतरिक आंगन बने हुए हैं। मंदिर के भीतर घूमते समय हर जगह एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जो सामान्य धार्मिक स्थलों से अलग लगती है। कुछ पर्यटकों का कहना है कि मंदिर के कुछ हिस्सों में अचानक ठंडक महसूस होने लगती है, जबकि बाकी जगह सामान्य तापमान रहता है। आज इस मंदिर में लगभग 30 ताओ साधु रहते हैं, जिन्हें उनके पारंपरिक वस्त्र और विशिष्ट केश विन्यास से आसानी से पहचाना जा सकता है। ये साधु मंदिर से जुड़ी भूतिया कहानियों पर कभी खुलकर बात नहीं करते। उनका कहना है कि यह स्थान शांति और ध्यान के लिए है, न कि डर के लिए। फिर भी व्हाइट क्लाउड टेम्पल उन चुनिंदा धार्मिक स्थलों में शामिल है जहां आस्था और भय एक साथ मौजूद हैं। यहां आने वाला व्यक्ति एक और आध्यात्मिक शांति महसूस करता है, तो दूसरी ओर उसे ऐसा लगता है मानो यह जगह अपने भीतर छिपे इतिहास को पूरी तरह प्रकट नहीं करना चाहती। नंबर 10, मार्को पोलो ब्रिज, युद्ध की शुरुआत और भटकती परछाइयां। बीजिंग के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर योंगडिंग नदी के ऊपर बना यह प्राचीन पत्थर का पुल देखने में जितना सुंदर है, इतिहास की दृष्टि से उतना ही भयावह भी है। इसे आमतौर पर मार्को पोलो ब्रिज कहा जाता है। यह एक बहुमेहराबी पत्थर का पुल है, जिसका निर्माण सदियों पहले शुरू हुआ था और जिसे ग्रेनाइट के विशाल पत्थरों से सजाया गया है। पुल के किनारों पर बने पत्थर के शेर इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जिनकी आकृतियां एक दूसरे से अलग हैं। कहा जाता है कि इस पुल की सुंदरता से स्वयं मार्को पोलो भी अत्यंत प्रभावित हुआ था, इसलिए बाद में उसका नाम इसी पुल से जुड़ गया। लेकिन यह पुल केवल स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यही वह स्थान है जहां से 1937 में एक भयानक युद्ध की शुरुआत हुई थी। 7 जुलाई 1937 की रात यहां एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे चीन को युद्ध की आग में झोंक दिया। उस समय जापानी सैनिक इस पुल के आसपास सैन्य अभ्यास कर रहे थे। अचानक उन्होंने यह दावा किया कि उनका एक सैनिक लापता हो गया है और उसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया है। इस आरोप के बाद जापानी सेना ने पुल और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी, लेकिन इनकार मिलते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अगले ही दिन पुल पर दोनों सेनाओं के बीच झड़प शुरू हो गई। कुछ समय के लिए बातचीत हुई, लेकिन हालात काबू में नहीं आ सके। यही झड़प आगे चलकर दूसरे चीन जापान युद्ध की शुरुआत बन गई। इसके बाद के महीनों में बीजिंग और आसपास के इलाकों में भयानक हिंसा फैली, जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज भी इस पुल के आसपास रहने वाले लोग अजीब अनुभवों की बातें करते हैं। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि रात के समय पुल के पास से गुजरते हुए उन्हें चीखों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने धुंध के बीच सैनिकों जैसी आकृतियां देखने का दावा किया है, जैसे वे अब भी युद्ध के मैदान में खड़े हों। वैज्ञानिक दृष्टि से इन घटनाओं का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन यह सच है कि जहां बड़े पैमाने पर युद्ध और रक्तपात हुआ हो, वहां लोगों के मन में डर और बेचैनी बनी रहती है। मार्को पोलो ब्रिज आज भी इस्तेमाल में है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहां का माहौल बदल जाता है। सन्नाटा गहरा हो जाता है और पुल की छायाएं किसी अधूरे इतिहास की तरह महसूस होती हैं। यह पुल आज भी खड़ा है, न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में, बल्कि उस भयावह पल की याद दिलाने के लिए जब एक छोटी सी घटना ने पूरे क्षेत्र को युद्ध की तबाही में झोंक दिया। आज के वीडियो में इतना ही। ये जगहें हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि आज भी उन दीवारों, सड़कों और खामोश जगहों में जिंदा है। अगर आपको ऐसे रहस्यमय और सच्ची घटनाओं से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की यात्राओं के लिए हमारे साथ बने रहें।